आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रचंड गर्मी पूरे भारत में पड़ने वाली है अगले 10 दिनों के लिए। कुछ जगह तो अगले 5 दिनों के लिए, लेकिन दिल्ली में अगले 10 दिनों के लिए और उत्तर भारत में एक्सट्रीम हीट वेव्स कंडीशंस, इसका अलर्ट जारी कर दिया है, येलो अलर्ट। पहले आप समझ लो अलर्ट क्या होता है, ठीक है। 4 तरीके के अलर्ट होते हैं, अलर्ट नहीं, 4 तरीके के बेसिकली कलर सिग्नल्स होते हैं हर चीज में। जो आपने देखी ना हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं बेसिकली उसी पे बेस्ड, ठीक है। तो सबसे द फर्स्ट थिंग पहला होता है आपका ऑरेंज अलर्ट, है ना, ऑरेंज अलर्ट। अब ऑरेंज अलर्ट बस ये होता है कि प्रिपेयर हो जाइए। अगर ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहा है, ये जैसे गर्मी में, जैसे मान लो कि अभी जैसे दिल्ली में इस समय आमतौर पे जो टेम्परेचर है 35-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, लेकिन अब वो 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। तो अगर मान लो 35 रहता था तो 37 तक पहुंच गया। 2 डिग्री का अगर हेरफेर हुआ है तो बोल दें कि ठीक है, प्रिपेयर रहो, गर्मी बढ़ सकती है। दूसरा आपका होता है येलो अलर्ट, जो अभी जारी किया है, ठीक है। येलो अलर्ट, आप ट्रैफिक में जब फंसते हो तो येलो लाइट जलती है ना, क्या होता है वो वार्निंग, मतलब बी प्रिपेयर्ड, एकदम तैयार रहो, ठीक है, देखते रहो लगातार। तो ये जो अलर्ट होता है ना, ऑरेंज से एक ऊपर होता है कि मतलब ये इंटरमीडिएट, कि इसके बाद अगर सिचुएशन बिगड़ी, अगर मौसम बिगड़ा तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है ना। तो जब चीजें बिगड़ने, मौसम बिगड़ने लगता है तब ऑरेंज अलर्ट, जब बिगड़ जाता है तो येलो अलर्ट, और जब बहुत खराब हो जाता है मौसम तो जारी होता है रेड अलर्ट, ठीक है। रेड अलर्ट जैसे बिल्कुल रुक जाओ, और जब चीजें नॉर्मल हो जाती है तो होता है ग्रीन अलर्ट, ठीक है। तो ये अलर्ट्स, ये कलर सिस्टम है। अब दिल्ली में 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। हीट वेव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लेक्चर लिए हैं कई सारे। अगर 5 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होता है, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस इस समय रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जा सकता है। तो इसीलिए मेट डिपार्टमेंट ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। कुल मिला के बात यह है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न और ये जो सेंट्रल बेल्ट है ना, उसमें गर्मी पड़ेगी और तगड़े से पड़ेगी 17 अप्रैल तक। तो इसीलिए यह भी बोला है मेट डिपार्टमेंट ने कि लोगों को एहतियात बरतने चाहिए। लोग कोशिश करें कि दोपहर में बाहर ना निकले, लगातार पानी पीते रहें, स्टे हाइड्रेटेड जितना ज्यादा हो सके, धूप में ना जाएं। उसके बाद थोड़े लाइट कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, जो बहुत डार्क ना हो। सर आप तो ब्लैक पहन के पढ़ा रहे हो, यहाँ रूम में एसी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही है कि लाइट कपड़े पहने और कोशिश करें कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो दोपहर में बाहर ना निकले। गर्मी तो पड़ रही है। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर सिस्टम। मैंने आपको प्रेशर सिस्टम के बारे में बताया है, कई बार बताया है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, यूनिवर्स में सब कुछ ना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बैठता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथ्स है। मैंने बताया ना कि अगर एक कमरे में 20 लोग हैं, ठीक है, 10 की जगह है और बगल वाला कमरा खाली है, तो आप हायर प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाओगे ना। जब आपका प्रेशर बहुत ही ज्यादा, एक कोई कंपनी आपका दे यार काम नहीं किया जा रहा है, तो आप बोलोगे स्टडी ग्लोथ में चलते हैं, वहां पे प्रेशर ही नहीं, सिद्धांत। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सिंपल है ना। तो यही होता है। अब देखिए इसमें भी अगर बात करो, हवाओं का भी रुख ऐसे ही होता है, बैलेंस करती है वो, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सिंपल। अब क्या होता है ना कि जब हवा हल्की होती है तो वो ऊपर जाएगी, राइट। लो प्रेशर सिस्टम डेवलप, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो डिप्रेशन, लो प्रेशर
डेवलप होता है। तो उसका मतलब लो प्रेशर डेवलप होने का मतलब यही है कि हवा ऊपर जाके साइड में आएगी। हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, उसके बाद उसको बैलेंस करना है, हवा हल्की हुई, धूप पड़ी, ऊपर गई लो प्रेशर सिस्टम और यहां पे ढकेल दिया उसको, सिंपल। तो इसीलिए बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि मॉनसून कैसे आता है, वो वीडियो अवेलेबल है स्टडी ग्लोस पे, आप देख लीजिएगा। प्रेशर सिस्टम कैसे काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया है। तो बस एहतियात बरते दोस्तों, ये जरूरी है वरना बीमार पड़ जाएंगे, धूप बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे भी अब तो वर्क फ्रॉम होम ही है, तो ऐसा भी नहीं कि आपको बाहर ही जाके काम करना है, लेकिन कुछ लोगों को फील्ड वर्क करने होते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप जाएं भी फील्ड वर्क में तो गमछा वमछा ओढ़ के जाएं, टोपी लगा लें, या गमछा भी हल्का सा गीला कर लें, टॉवल ले लें, टॉवल को गीला करके ऐसे बांध लें, तो वो काफी ज्यादा आराम आपको देगा, ठीक है। ये लेक्चर था, एहतियात बरतिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।